हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अन्यथा ये वीडियो समझने में बहुत ही आप लोगों को मुश्किल होगा और बोलिएगा कि सर टीचर ही खराब है। इसलिए पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को उसके बाद देखिएगा। और ये वीडियो जो लगातार देख रहे हैं वो स्टूडेंट के मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखिएगा ना तो बाद में फिर रोइएगा, तो बोलिएगा कि जब दाना चुग गया तो रोने से क्या फायदा, जब दाना चिड़िया चुग गया तो रोने से फिर क्या फायदा होगा आप लोगों को। क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन को आज जो पढ़ाने जाना हो ना टॉपिक, इससे आप लोगों को एवरी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, या कोई भी राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस टॉपिक से कोई भी बोर्ड नहीं बचा है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम लोग जानना शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना हम लोग को है। तो हम लोग को सबसे पहले जो पढ़ना है वह है आइडेंटिटी रिलेशन। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन देखने वाले हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लीजिए ना कि राम और श्याम कोई फ्रेंड है। राम और श्याम, कोई स्कूल में राम नाम का बच्चा है। देखिए ऐसे कोई ना स्टूडेंट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में मान लीजिए कि राम नाम का स्टूडेंट है। देखिए राम नाम का है और श्याम नाम का है। और देखिए सेकेंड स्कूल में भी श्याम नाम का है, राम नाम का है और पंकज नाम का है। मान लीजिए कि सेट ए में राम और श्याम रहता है, स्कूल में रहता है, और सेट बी में मतलब सेकंड स्कूल में श्याम नाम का भी लड़का है, राम नाम का लड़का भी है और पंकज नाम का लड़का है। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये बोलेगा कि जब होगा श्याम को सिर्फ श्याम से दोस्ती, श्याम को जब पहला जो सेट है जिसमें पहला स्कूल है जिसमें श्याम रहता है, उसका बोलता है आइडेंटिटी रिलेशन कि हमको श्याम नाम, राम नाम की, राम कर रहा है ना, तो हमको राम नाम के ही लड़का से हमको सिर्फ दोस्ती करना है और हम किसी भी दोस्त से दोस्ती नहीं करेंगे। राम ये बोलेगा आइडेंटिटी रिलेशन में रहने के लिए कि हम सिर्फ राम नाम का ही दोस्त से दोस्ती करेंगे और किसी से हम दोस्ती नहीं करेंगे, अन्यथा हम आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं रहेंगे। वैसे ही श्याम भी बोलता है कि हम सिर्फ श्याम नाम का ही लड़का से दोस्ती करेंगे और किसी भी लड़का से हम दोस्ती नहीं करेंगे, किसी भी बॉय से हम दोस्ती नहीं करेंगे, अन्यथा हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेंगे, ये बोलता है। मान लीजिए कि अगर देखिए तो आप लोग क्या हुआ, हम लोग का रिलेशन किससे किससे बन गया। हम लोग को जो रिलेशन बना वो किससे किससे बना, राम को राम से बना, श्याम को श्याम से बना। और आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बोल रहा है खुद को खुद जैसा ही व्यक्ति से हमको संबंध में रखना है और किसी भी व्यक्ति से हमको संबंध में नहीं रहना है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया ना। लेकिन एक कंडीशन इसमें और होता है आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कि हम जितना भी जैसे स्कूल ए में है वो टोटल स्टूडेंट से, मतलब किसी ना किसी स्कूल से उसी नाम के व्यक्ति से आप लोगों को संबंध में होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे पंकज अगर रहता तो पंकज को पंकज से रिलेशन होना चाहिए था, तब ये बोलता कि हम आइडेंटिटी रिलेशन रहेंगे, अन्यथा हम आइडेंटिटी रिलेशन को नहीं मानते, हम आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होंगे। पंकज नाम का रहता बच्चा स्कूल ए में तो बोलता कि हम स्कूल बी के पंकज नाम के बच्चा से दोस्ती करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेंगे, ये बोलता। तो आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा क्या कि देखिए यहां पे देखिए द रिलेशन ओनली आई ए बराबर, मतलब आई ए को हम लोग दर्शाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग आई ए को सैम्बुल लेते हैं। ए कॉमा ए ओनली, एक वर्ड यहां पे और प्रयोग किया गया ओनली। ओनली मतलब केवल, आप लोग पढ़े होंगे ओनली मतलब केवल। वैसा रिलेशन
जिसमें केवल खुद को खुद से संबंध हो और किसी भी आदमी से संबंध नहीं हो, तो वह आप लोगों को कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। यही आप लोगों को कहा जा रहा है, जहां ए बिलोंग्स टू वन, ए बिलोंग्स टू ए, जहां अगर कोई मतलब बिलोंग्स कर गया सेट ए से, तो वह हमको रिलेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट ए से हम बिलोंग कर रहे हैं, हमको किसी से रिलेशन रहेगा तो हमको कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, अगर वह सेट ए में है तो बोले कि हमको किसी न किसी से रिलेशन में रहना होगा, उसी नाम के व्यक्ति से हमको रिलेशन में रहना होगा, तब हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो यह आप लोग क्या हो गया, ये आप लोगों को हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। कब? जब इसमें पंकज नाम का व्यक्ति सेट ए में मतलब स्कूल ए में नहीं पढ़ रहा है, तब ये कहला गया आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर इसमें पंकज नाम का व्यक्ति रहता तो आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए, आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए कब, जो राम को राम से संबंध रखना चाहिए रखेगा, श्याम को श्याम से रहेगा, और पंकज को पंकज से ही अगर संबंध में है, तब यह कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा नहीं कि राम श्याम से दोस्ती कर लेगा। अगर राम श्याम से दोस्ती कर लिया या राम पंकज से दोस्ती कर लिया, तब बोलेगा कि मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहूंगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, राम को केवल राम नाम के ही व्यक्ति से संबंध में रहना है, नहीं तो मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहूंगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं आप लोगों को एक मैथमेटिक्स समझाता हूं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए ये तो रहा, मतलब आप लोगों को नाम से समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं आप लोगों को नाम से समझाया। अब मैं आप लोगों को एक दर्शाता हूं मैथ के सिंबल से। देखिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, उसमें 1 2 और 3 4 है। तो आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए बोलेगा कि हमको खुद को खुद से रिलेशन होना चाहिए, और सेट में जितना भी एलिमेंट है उसको रिलेशन होना चाहिए खुद को खुद से, तब ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अन्यथा ये बोलेगा क्या, हम आइडेंटिटी रिलेशन को नहीं मानते, हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए, हम लोग 1 को 1 से रिलेशन करेंगे, वैसे 2 को 2 को रिलेशन करेंगे, 3 को 3 से रिलेशन करेंगे, और 4 को 4 से रिलेशन करेंगे, तब ये कहलाएगा आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा नहीं कि आप लोग 1 को 2 से, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1 को 2 से रिलेशन कर दीजिए, और 2 को 2 से रिलेशन कर दीजिए, और 3 को 3 से कर दीजिए, और 1 को 1 से कर दीजिए, और 4 को 4 से कर दीजिए, तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि आप लोग जो पहला सेट का व्यक्ति है वह दूसरे नाम के व्यक्ति से संबंध में आ गया, तो बोले कि मैं आइडेंटिटी रिलेशन को नहीं मानूंगा। और ऐसा भी नहीं कि आप, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था, ऐसा भी नहीं कि आप लोग किसी व्यक्ति को छोड़ भी सकते हैं, किसी को आप लोग नहीं छोड़ सकते। 1 को 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 को 2 से रिलेशन होना चाहिए, और चाहिए कि 3 को 3 से लेकर सिर्फ छोड़ दें हम लोग, तो ये भी आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए जितना भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है उसका रिलेशन खुद को खुद से होना ही चाहिए, तब मैं आइडेंटिटी रिलेशन रहूंगा, अन्यथा मैं आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहूंगा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूं, आप लोगों का स्क्रीन में सामने क्वेश्चन है, लेट ए बराबर 1 2 3 देन फाइंड द आइडेंटिटी रिलेशन। ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 1 2 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन करने के लिए आप लोग कीजिएगा 1 को 1 से रिलेशन कीजिएगा, 2 को 2 से रिलेशन कीजिएगा, और 3 को 3 से रिलेशन करिएगा, तो ये आप लोग को बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि खुद को खुद से रिलेशन है, और जितना भी सेट ए में उसका रिलेशन खुद को खुद से है, इसलिए ये बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। जब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन आगे बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर होता है। देखिए हम लोग जानना शुरू करते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है। हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए आ गया आप लोग क्या, सम मोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। आप लोगों को सबसे मोर रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लोग रिफ्लेक्सिव जानना शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं। तो ये आप लोग नहीं देखिए, आप लोग को देखिएगा कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। देखिए
एग्जाम्पल 1 2 3 है। तो आप लोग आइडेंटिटी रिलेशन सीखेंगे चुके हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। खुद को खुद से चाहिए और जितना भी रिलेशन है उसका संबंध चाहिए टोटल को खुद से, तब मैं आइडेंटिटी रिलेशन कहलाऊंगा। आप लोग सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन लिख दीजिए। 1 को 1 से रिलेशन कर दिए, 2 को 2 से कर दिए, 3 को 3 से कर दिए। अब ये लिख दिया ना, इसके बाद बोलता है कि हमको खुद से खुद को रिलेशन कर दो, हमको उसी नाम के व्यक्ति से दोस्ती होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दिखाया था क्या, यहाँ था राम था और श्याम था और पंकज था, और यहाँ राम और श्याम पंकज था, राम और श्याम था, और दूसरा सेट में मैं लिया था राम को, श्याम को और पंकज को। तो ये रिलेशन बोलता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि हमको खुद को खुद से रिलेशन कर दो, और उसके बाद जिसको मन है जिससे आप लोग रिलेशन कर दीजिए, हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बोला कि हमको क्या करो, खुद को खुद का कर दिए ना, पी को पंकज से भी कर दिए। तो इसके बाद ये बोलेगा कि हमको राम को श्याम से भी रिलेशन बना सकता है, एक ऑर्डर पे बना सकता है, राम को पंकज के साथी बना सकता है, श्याम को वैसे ही श्याम को राम के साथी बना सकते हैं, श्याम को पंकज के बना सकते हैं, पंकज श्याम से भी दोस्ती कर सकता है, पंकज राम से भी दोस्ती कर सकता है। मतलब हमको खुद को खुद के नाम के व्यक्ति से दोस्त चाहिए, और उसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति के दोस्त बना लेंगे, तब मैं कहला जाऊंगा ये क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वैसे ही मैं आप लोगों को मैथ के द्वारा समझा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैं मैथ पे सेट लिया 1 2 3, तो मैं इसको बता रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये बोला कि हमको खुद से खुद को रिलेशन चाहिए, और टोटल एलिमेंट क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग किसी एलिमेंट को छोड़ दीजिएगा, नहीं, हमको खुद को खुद से रिलेशन चाहिए और टोटल एलिमेंट का चाहिए, और उसके अलावा किसी भी नंबर से आप हमको रिलेशन करवा दीजिए, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, तो हमको खुद को खुद से रिलेशन कर दिए। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो 1 को 2 से रिलेशन करवा दीजिए, 2 को 3 से रिलेशन करवा दीजिए, या 3 को 2 से करवा दीजिए। इसके बाद ये कुछ नहीं बोलेगा, हमको इतना में मन खुश हो गया। आप लोग जितना जोक देना है, जैसे पंडित होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जजमानी हमको इतना चाहिए, आप उसको उतना दे दीजिए तो उनको पंडित जी का मन खुश हो जाता है, और उससे अगर ज्यादा भी दे दिए तो भी पंडित जी खुश रहते हैं। और उससे कम दीजिएगा तो क्या बोलेगा कि हम आज खुश नहीं हुआ, आप लोग हमको इतना पैसा चाहिए तो हमको आप लोग इतना पैसा नहीं दिए। पंडित जी बोलते हैं ना, पूजा करवाते हैं, तो आप लोग देखे होंगे जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, और उतना पैसा दीजिए तो पंडित जी खुश रहते हैं, नहीं तो पंडित जी खुश नहीं रहते हैं, और उसके ज्यादा दीजिएगा तो पंडित जी और खुश रहेंगे। तो वही रिलेशन ये बोलता है कि हमको इतना तो हमको कर दीजिए, इतना हम खुश हो गए, लेकिन आगे हमको जितना भी माने उतना से आप लोग ऑर्डर पेयर बना दीजिए। मतलब जी नंबर रिलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा बना दीजिए इसमें रिलेशन ही नहीं हो, तो वह नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो ये देखिए 1,2 बनाइएगा, कोई भी रिलेशन बनाएगा तो रिलेशन में अप्लाई करेगा ना, 2,3 भी करेगा, 3,2 भी करेगा, ऐसा आप लोग बहुत रिलेशन बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर ऐसा बहुत बना सकते हैं, मैं जानता हूं, मैं इतना ही लिख रहा हूं। ये देखिए, ये कहला गया आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लोग इसको पढ़िए, पढ़कर आप लोग खुद समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए, तो देखिए कहाँ क्वेश्चन है, हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो a बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, r बराबर 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1, तब बोल रहा है कि शो कीजिए कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो देखिए आप लोग देख कर नहीं बता सकते रिलेशन में क्या दिया हुआ है। 1 1 1 2 2 2 3 3 4 1 आप लोगों को दिया हुआ, बोल रहा है शो कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा कि जो नंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है उसका खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए, तो खुद से रिलेशन है, 1 को 1 से रिलेशन है, 2 को 2 से रिलेशन है, 3 को 3 से रिलेशन है, और सेट ए में आप लोगों को 4 भी था। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम 4,4 होना चाहिए था। तो 4 जैसे देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 तो बिलोंग्स कर रहा है आपसे, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि ए बराबर आप लोग को दिया हुआ था 1 2 3 4, तो 1 1 तो बिलोंग्स कर रहा है आपसे, 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन जो 4 बिलोंग तो कर रहा है ऐसे, लेकिन 4,4 डज नॉट बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। मतलब 4 किसी से साथ अपना आदमी के साथ रिलेशन में नहीं बनाया, इसलिए ये क्या हुआ, दिस इज नॉट, क्या हो गया ये, दिस इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ क्योंकि ये 4,4 इस रिलेशन में शामिल नहीं है। खुद को 4 जो एलिमेंट है वह ए में बिलोंग कर रहा था, लेकिन वह खुद के व्यक्ति के नाम से किसी के साथ संबंध में नहीं बनाया, तो वह क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। इसका देखिए आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 1,1 बिलोंग्स करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ये यहाँ तो सही है। 2,2 भी बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 2,2 होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ये यहाँ तो सही है। 3 भी वैसे ही सही है, लेकिन 4 तो 1 से बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 4,4 नहीं बिलोंग्स कर रहा है, 4 को बिलोंग्स कर रहा है इसे, लेकिन 4,4 नहीं बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, इसलिए क्या हुआ, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लोग इसको रिलेशन को दर्शा दी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब मैं आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। देखिए एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ रिलेशन में, आप लोग को जो ए बराबर दिया हुआ, सबसे ए बराबर लिखता हूं। देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और जो रिलेशन दिया हुआ है वह आप लोगों को है 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 4,4, 1,3 और 2,3 है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बिलोंग्स कर रहा है क्या, ए 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम 1,1 बिलोंग्स करना चाहिए आर से। देखिए तो सही है, 1,1 बिलोंग्स कर रहा है, यहां तक सही है। 2 भी बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 2,2 बिलोंग्स करना चाहिए आर से रिफ्लेक्सिव होने के लिए, 2,2 भी कर रहा है। वैसे ही 3 भी बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 3,3 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, यहां तक भी सही है। और 4 बिलोंग्स कर रहा है ए से, मतलब 4 ए, देखिए 4 ए में लाई कर रहा है कि नहीं, सेट ए में लाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा, तो 4 ए बिलोंग्स कर रहा है, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम 4,4 भी सब रिलेशन में होना चाहिए, तो 4,4 भी है। इसके बाद हम चेक नहीं करेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए, इतना में हमको पेट भर गया। अब पंडित जी बोले कि इतना में हम खुश हो गए, अब आप लोग जितना भी रिलेशन बन सकता है, जितना भी ऑर्डर पेयर बन सकता है उसको लिख दीजिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का उदाहरण हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। इसका देखिए आंसर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 1,1, उसे 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 3,4 भी बिलोंग्स कर रहा है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप लोगों को दिखाता हूं कौन रिलेशन पढ़ना है आप लोगों को, सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है ना कि अगर हम जाएंगे, मान लीजिए कि जिसे देखिए ऐसे सेठ है, राम है और श्याम है, हम कोई ए से रिलेशन कर रहे हैं, राम है इसमें भी श्याम है, तो राम बोलेगा ना, जैसे देखिए इस सबसे किसी के साथ कोई रिलेशन कर दीजिए, उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा है क्या, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन B, A belongs to R. For all A, B belongs to A, that is A belongs to R, और B belongs करना चाहिए A से, for A, B belongs to A। देखिए इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं उसके बाद समझा रहा हूं क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और बराबर क्या दिया हुआ है, आप लोग को रिलेशन बराबर दिया हुआ है 1, 2, 1, नॉट है ना, इसको मैं सिमेट्रिक बनाऊंगा, ये आप लोगों को नॉट दिया हुआ है, इसको मैं सिमेट्रिक बनाऊंगा। आप क्योंकि बोला क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, और रिलेशन में आप लोग को दिया है 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 3, 2, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आप लोगों को इसको सिमेट्रिक रिलेशन बनाकर दिखाऊंगा कैसे सिमेट्रिक रिलेशन इसका होगा। देखिए रिलेशन में से क्या दिया हुआ है, 1, 1, देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोलेंगे कि जैसे देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिलेशन है, अब मैं एक रिलेशन ले रहा हूं क्या, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 1, 2 लिया 2, 1, 6, 5। ये बोलता है कि आप किसी के साथ भी ऑर्डर पेयर बना दीजिए, लेकिन उसका इनवर्स भी हमको चाहिए, तब मैं बनूंगा सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि देखिए हम रिलेशन में क्या लिए, यहाँ पे देखिए 1, 2 लिए ना,
तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन बोलेगा कि हमको 2,1 भी उस रिलेशन में चाहिए, तब मैं बनूंगा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन बनूंगा, अन्यथा मैं सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनूंगा। देखिए तो यहाँ पे 1,2 है, तो 2,1 भी इसमें शामिल है कि नहीं, इसमें शामिल है। ऐसे नहीं, आप लोग चेक करते चल जाइएगा, जितना भी आप लोगों को जो रिलेशन बनेगा, ऑर्डर पेयर रहेगा, उसको आप लोग चेक करके देखिएगा कि हाँ उसका उल्टा आप लोगों को आर इनवर्स निकालने के लिए सिखाया था ना कि आर इनवर्स कैसे निकलता है। वैसे ही जैसे आप लोग 1,2 है रिलेशन में, यहाँ पे 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। वैसे ही 3,3 है तो 3,3 को उलटेगा तो 3,3 ही रह जाएगा। अगर इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर में 5,6 है तो 6,5 भी अगर रहेगा तब बोलेगा कि मैं क्या होऊंगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाऊंगा। तो आप लोग देखिए 5,6 भी इसमें है तो 6,5 भी इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मैं आप लोगों को एक देखिए पीछे लेकर चलता हूं, अब जहां पे मैं बता रहा था यही बता रहा था, हाँ देखिए इसे देखिए कैसे समझाऊं आप लोगों को। हाँ देखिए कोई एक रिलेशन सेट ले रहे हैं जिसमें 1, 2, 3 और 4 है। हम लोग कोई रिलेशन लिए क्या, दो रिलेशन मैं ले रहा हूं। सबसे पहला 1,2, 3,2, 5,6, 5,6 कहां से होगा, 4,3, 2,1 और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 1,2, 3,3, 2,1, 3,2, 2,3। देखिए मैं दो आप लोग एग्जाम्पल लिया, तो सिमेट्रिक जो बोलता है ना स्टूडेंट कि हमको कोई भी ऑर्डर पेयर लो उससे, मतलब कोई भी रिलेशन बनाओ उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप लोग बना रहे हैं ऑर्डर पेयर उसका हमको उल्टा भी होना चाहिए, तब मैं कहलाऊंगा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाऊंगा, अन्यथा मैं सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाऊंगा। तो ये देखिए तो रिलेशन को क्या, एक रिलेशन बनाए, ये सेट दिया हुआ था ए बराबर 1, 2, 3, 4, मैं उससे एक रिलेशन, दो रिलेशन बनाया, दो एग्जाम्पल मतलब लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर से दो हम लोग रिलेशन बनाए। देखिए पहला रिलेशन हम लोग लिए 1,2, तो सिमेट्रिक रिलेशन बोलेगा कि हम 1,2 अगर लिए ना, हमको 2,1 भी रिलेशन में लाई करना चाहिए, तब मैं कहलाऊंगा सिमेट्रिक रिलेशन, अथा मैं यहीं से दोस्ती तोड़ दूंगा। तो देखिए तो 2,1 यहाँ पे लाई कर रहा है, 2,1 लाई कर रहा है, तो ठीक है। आगे देखिए, आगे चेक कीजिए 3,2 अगर लाई कर रहा है रिलेशन में, तो बोलेगा कि सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए हमको 2,3 भी चाहिए, तब मैं सिमेट्रिक रिलेशन कहलाऊंगा, अन्यथा मैं सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाऊंगा। तो देखिए 2,3 लाई कर रहा है रिलेशन, एग्जांपल नंबर 1 में 2,3 ला ही नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही नहीं। आगे देखिए मैं सेकंड एग्जांपल दो, समय क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं हुआ, इसको चेक करके देखते हैं। 1,2 लाई कर रहा था, ये बोलेगा कि हमको रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए कम से कम 2,1 चाहिए, 2,1 लाई कर रहा है। वैसे ही 3,3 है तो ये बोलेगा कि हमको 3, चाहिए, 3,3 भी चाहिए, तो 3,3 यही आ जाएगा। फिर 3,2 है तो बोलेगा कि हमको सिमेट्रिक होने के लिए कम से कम 2,3 चाहिए, तो 2,3 है। वैसे 2,3 है तो इसको बोलेगा, जब इसको उल्टा कीजिएगा तो 3,2 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो यही आप लोग को दिखाता हूं क्या, इफ A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R। बोला जा रहा है कि अगर कोई आप लोग अगर ले रहे हैं कोई रिलेशन में A, B है तो उसमें हमको B, 1 भी चाहिए, तब मैं सिमेट्रिक रिलेशन कहलाऊंगा। यही है फॉर ऑल, यहाँ पे ब्रैकेट, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A दैट इज A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब जो पहला सेट है वह A से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा सेट भी आप लोगों को A से बिलोंग करना चाहिए। यही आप लोगों का था सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं इस क्वेश्चन को साफ करके फिर से मैं करवा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर आप लोग को दिया 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है ना। तो आप लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है क्या, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1,
3,2 ये देखिए, ये आप लोग रिलेशन दिया हुआ। अब बोल रहा है कि शो कीजिए कि ये आप लोगों को क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, उसका हमको इनवर्स चाहिए। जैसे 1,2 अगर इस रिलेशन में लाई कर रहा है तो यहाँ पे 2,1 भी लाई करना चाहिए। तो 2,1 तो लाई कर रहा है, यहाँ तक तो बोले कि हम सही है। और 1,1 भी अगर रिलेशन में लाई कर रहा है बोले कि हमको 1, सिमेट्रिक होने के लिए 1,1 भी लाई करना चाहिए। तो 1,1 भी लाई कर रहा है। वैसे ही 2,3 अगर रिलेशन में लाई कर रहा है तो बोलेगा कि हमको सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 भी लाई करना चाहिए। तो 2,3 और 3,2 भी लाई कर रहा है। यहाँ तक तो बोले कि मैं सही हूँ। लेकिन जैसे ही आप लोग 4,2 को चेक कीजिएगा तो सिमेट्रिक होने के लिए 2,4 भी लाई करना चाहिए, जो कि आप लाई नहीं कर रहा। इसलिए ये क्या हो गया, ये आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज कितना 4,2 बिलोंग्स टू आर। 4,2 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन 2,4 है वह डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ये 2,4 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। आप लोगों को सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं आंसर दिखा रहा हूं, देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है आंसर, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है आंसर। चलता हूं आगे, देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखिए यहाँ पे ये कौन क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आप लोग शायद एक स्लाइड आगे भाग गया नहीं। देखिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर था, इसका आंसर आप लोग दे चुके। मैं ये इसका अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है कि कोई सेट ए है, उसमें 1, 2, 3, 4 है। तब आप लोग एक रिलेशन दिया हुआ है, कोई सेट ए है उसमें आप लोगों को 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और आप लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 2,1, 1,2 दिया हुआ है ना। तब आप लोगों को बोल रहा है कि शो कीजिए कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, कोई भी जो रिलेशन है, कोई भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में आ रहा है तो उसको हमको इनवर्स चाहिए। हम लोग चेक करना शुरू कर देंगे। 1,1 को पलटेगा तो 1,1 होगा, 2,2 को पलटेगा 2,2 होगा, है तो सही है। 2,3 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 लाई करना चाहिए, 3,2 लाई कर रहा है। वैसे ही 2,1 अगर रिलेशन में है तो वहां पे 1,2 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, तो 1,2 भी लाई कर रहा है। तो दिस इज क्या हो गया, ये आप लोगों को हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों हो गया, क्योंकि इसका इनवर्स a, b अगर बिलोंग्स कर रहा है आर से तो b,1 भी लाई कर रहा है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए 2,3 भी यहाँ पे सेट रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 भी लाई करना चाहिए। तो 3,2 तो लाई कर ही रहा है। 2,1 रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होने के लिए 1,2 लाई करना चाहिए, तो 1,2 भी लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों को हो गया क्या किया, सिमेट्रिक रिलेशन आप लोगों को कहला गया। इसका आप लोग आंसर देखिए, आप लोग इसका सोल्यूशन देखिए, आप लोग को सोल्यूशन दिख रहा है ना। क्या 1,1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो 1,1 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2,2 भी कर रहा है, 2,2 भी कर रहा है, यहाँ पे 2,2 भी कर रहा है, 3,3 भी कर रहा है। 3, अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 होना चाहिए। तो यहाँ पे लाई कर ही रहा है, 1,2 है तो 2,1 लाई करना चाहिए रिलेशन में। तो क्या ये तो लाई कर ही रहा था। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप लोगों को दो रिलेशन और पढ़ने का बच गया मेनली। उसका नाम पहला का है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन, और दूसरा आप लोगों को है इक्विवेलेंट रिलेशन, जो आप लोगों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन मैं आप लोगों को अगला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने लगा ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को लगभग 1 घंटा में चल जाएगा। तो मैं आज यहां तक रखता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट रिलेशन बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।